सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? इंग्लिश के लिए क्या करें। देखिए, मैं जितने भी वीडियो बनाया हूं ना इंग्लिश के ऊपर, स्पेशली इंग्लिश के ऊपर, मैंने एवरी सेशन में, इंग्लिश के एवरी सेशन में मैंने बोला है कि आपको इंग्लिश के लिए करना क्या है। मतलब जितने भी क्लास करवाए ना इंग्लिश के, या वो क्लोज टेस्ट के हो, डबल फिलर को, या फिर एरर्स के हो, या फिर किसी चीज का भी हो ना, मैंने एवरी सेशन में अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आपको इंग्लिश के लिए करना क्या है। देखिए, पहले तो आप ये बात समझिए कि इंग्लिश के साथ हो क्या रहा है, बच्चों के साथ इंग्लिश के साथ हो क्या रहा है। देखिए, सपोज करो 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आपको सेक्शनल कट ऑफ कितना चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ आपको चाहिए 50 मार्क्स पास होने के लिए। प्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये बात मैं कर रहा हूं प्री की, ठीक है ना। आपको प्री मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए? 50, ठीक है ना। तो बच्चे लोग ये 50 मार्क्स ना, ये 50 मार्क्स सिर्फ 2 सेक्शन कवर कर कर ही ला सकते हैं। क्या क्या? रीजनिंग एंड मैथ, ठीक है ना। जो बच्चे इस फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में सच में मेहनत कर रहे हैं अच्छे से ना, वो सिर्फ ये 2 टॉपिक अच्छे से करना इतना नंबर ला सकते हैं। लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, उसका रीजन एक ही है। उसका रीजन क्या है ना, वो इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ भी इवन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया इंग्लिश के साथ क्या करें। देखिए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला? आउट ऑफ 100 अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो आउट ऑफ 100 90% बच्चों के साथ यही हो रहा है। और ये 90% मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? जो सच में मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, बैंकिंग वाले फील्ड में। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। 100 बच्चे, उसमें से 90% बच्चों का प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश। कि भैया मैं इंग्लिश में ऐसा क्या करूं कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। और वो ये चीज तो रियलाइज कर रहे हैं कि इंग्लिश उनका बहुत वीक है और इंग्लिश के लिए वैसा क्या करें। बहुत सारे बुक्स सर्च मार रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको क्या नहीं करना है वो तो आप मतलब नोटिस ही नहीं कर रहे हो। देखो, आप गलती क्या कर रहे हो ना, आप लोग गलती क्या कर रहे हैं। सपोज करो आज, देखो आपको पता होगा सबसे पहले ईयर के स्टार्टिंग में एग्जाम किसका होता है? इंश्योरेंस सेक्टर वाले के, जैसे एनआईसीएल हुआ, जीआईसी जो भी हुए, एलआईसी हुआ, ये सब एग्जाम होते हैं ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये सब ईयर के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हो रहे हैं। सपोज कर लो एनआईसीएल हुआ, एलआईसी हुआ, उसके बाद से जीआईसी, जो भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम देने के बाद हो क्या रहा है ना कि वो प्री के एग्जाम अटेम्प्ट करने गए। हालांकि एलआईसी वगैरह में प्री के एग्जाम होते नहीं है, लेकिन हाँ क्या कर रहे हैं प्री वाले में ना, कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपको पता होगा 16 में टाइम होता है आपके पास 100 क्वेश्चन के लिए, प्री के लिए। आउट ऑफ 100 इंग्लिश का कितने होते हैं? 30 मार्क्स के। आउट ऑफ 30 इंग्लिश में, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की ओनली, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ 30 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसका परसेंटेज क्या था? 90%। जो बच्चे इस फील्ड में सच में मेहनत कर रहे हैं आउट ऑफ 100, जो जिनका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसमें? इंग्लिश में, ठीक है ना। तो 90% बच्चे क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ 30 20 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं 20 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। और कितने मिनट में? 10 मिनट में 20 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। और क्या क्या? एरर्स, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, डबल फिलर, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक मोर और लेस वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वो सोच क्या रहे हैं एग्जाम के टाइमिंग पे कि चलो मैंने 20-25 अटेम्प्ट किया है, हो सके वो तो जब कर रहे हैं ना, जब वो क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन्हें तो लग रहा है कि हाँ चलो सही किए हैं, गलती किए हैं, लेकिन हाँ वो अंदर से 100% श्योर नहीं है कि जो मैंने किया है वो सही है। वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, उनका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और ये एवरी एग्जाम में हो रहा है, ये एग्जाम पर एग्जाम, एक साल पूरा स्पेंड हो जा रहा है, ठीक है ना। इस चक्कर में 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं 7-8 तो सही हो ही जाएंगे, 8-9 तो सही हो ही जाएंगे, तो एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हो नहीं रहा है। ये एग्जाम पर एग्जाम एक ही गलती किए जा रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि जब देखो, आप कोई भी ट्रिक हो, कोई भी तरीका, कोई भी टेक्निक हो, आप कब तक यूटिलाइज करोगे? एक एग्जाम,
2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम, अगर आप एग्जाम पर एग्जाम एक ही चीज करते जा रहे हो और मोर और लेस, मोर और रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट तो सेम है ना। अरे रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना, हर एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, रिजल्ट तो आपके पास सेम आ रहा है। तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा इंग्लिश का सेक्शनल कटऑफ क्लियर हो जाए? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। देखो, जब रिजल्ट सेम आ रहा है एग्जाम पर एग्जाम और आप अटेम्प्ट भी आपके कम नहीं है, अटेम्प्ट भी आपके बहुत ज्यादा है, फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है, तो अब तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा ना। बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं ये टॉपिक को, ये टॉपिक मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर, ये मैंने क्या लिखा है? एरर। पता होगा कि 2016 के बहुत सारे एग्जाम में 7 या मुझे तो लगता है 10 तक आए थे, 7 से 10 आ रहे हैं एरर्स, ठीक है ना। हालांकि ये 5 ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं, 2 मिनट में या फिर 1 मिनट में ना बच्चे लोग 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 2 मिनट में 10। देखिए, कम टाइम में आपके नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है वो तो इंक्रीज हो गए, वो तो इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। आप एग्जाम टाइम पर बहुत खुश हो कि आप 25 अटेम्प्ट किए हो, 20 अटेम्प्ट किए हो, ठीक है ना, आप खुश हो जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हो ना, तो आपको लेकिन एक अंदर कहीं ना कहीं डर है। वो डर क्या है कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैंने दिए हैं, 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, अटेम्प्ट मेरे इतने ही थे, लेकिन क्या हो रहा है, रिजल्ट तो सेम था। तो ये डर अभी भी बना हुआ है कि काश कहीं इस बार भी मेरा गलत ना हो जाए। लेकिन हां, आपको लग रहा है कि ये तो सही है, लेकिन श्योर नहीं है, बता। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ करना ही नहीं इंग्लिश के लिए। करना क्या है, सिंपल सा चीज है। देखो, जब रिजल्ट सेम आ रहा है एग्जाम पर एग्जाम और मोर और लेस रिजल्ट में नाम नहीं आ पा रहा है, तो एक थोड़ा तो चीज सोचिए आपको इंग्लिश के लिए करना क्या है। मैंने 2 टॉपिक बताया था अपने जितने भी सेशन मैंने करवाया इंग्लिश का, मैं 2 टॉपिक जरूर बोलता हूं। क्या क्या? देखो, क्लोज टेस्ट प्लस डबल फिलर्स, वो भी न्यू पैटर्न वाले, ठीक है ना, वो भी न्यू पैटर्न वाले, ठीक है ना। प्लस क्या करना है, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या करना है, पैसेज आरसी करना है, ठीक है ना, आपको आरसी करना है। हां, आप प्लीज एरर अटेम्प्ट मत करो जब तक आप उस चीज को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, ठीक हो ना। जब तक आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो एरर्स को लेकर, तो आप मत करना। जिन बच्चों का कमांड अच्छा है इंग्लिश में, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एरर्स अटेम्प्ट करे, पैराजम बट करे। लेकिन जब तक आप श्योर नहीं हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाकर तो फायदा होगा नहीं ना। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो सकते हो, लेकिन फिर अल्टीमेट रिजल्ट में क्या होगा, नाम नहीं आएगा, फिर वही सैड मोमेंट, वही फिर से तैयारी। तो देखो, एक बार एग्जाम निकालना है तो आपको थोड़ा तो टेक्निक चेंज करना पड़ेगा ना। आपको पता होगा क्लोज टेस्ट जो प्री के एग्जाम में है 7 to 10 आते हैं ना, ये तो आएंगे ही आएंगे, क्लोज टेस्ट तो आने ही आने हैं। और जितने भी एग्जाम हुए हैं 2017 में ना, या फिर 2016 में, अक्टूबर महीने की बात, अक्टूबर के बाद मैं बात कर रहा हूं 16 की, उसके बाद डबल फिलर कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स। तो आपके टोटल कितने हो गए यहां से, 10 + 5 15। और अगर यह 15 अटेम्प्ट करते हो और टाइम वही रहेगा जो टाइम देते थे पहले एग्जाम में, टाइम वही रहने वाला 10 मिनट में ही। 10 मिनट में अगर आप 6 से 15 अटेम्प्ट करते हो, तो विश्वास मानिए आपका 8 से 9 तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन हां, ये सही कब होंगे, ये वाला जो सही की मैं बात कर रहा हूं करेक्ट की, ये करेक्ट कब होगा, वो तब होगा जब आप इस दोनों चीज को ना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, स्मार्ट वे में। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। देखो, स्मार्ट वे में तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखो, मैंने जो टेक्निक बताया था क्लोज टेस्ट के लिए, मैंने जो टेक्निक बताया ना क्लोज टेस्ट के लिए, कि आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है ना, उस टेक्निक से आप क्या कीजिए, पर डे 2 क्लोज टेस्ट आप करिए, 2 क्लोज टेस्ट पर डे। तो महीने में कितना हुआ, 1 महीने में कितना हुआ, ऑब्वियसली मेरा 60 हो गया, ठीक है ना। आप देखना, स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 10 20 30 करने के बाद ना, आप देखना जहां आप स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे एक क्लोज टेस्ट करना, आउट ऑफ 10 आपके 8 रॉन्ग हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप 30-40 क्लोज टेस्ट करने के बाद ना, जैसे ही आप क्लोज इतना क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के बाद आप देखना आपके जो 10 में जहां 8 रॉन्ग हो रहे थे ना, वो अब वहां 8 करेक्ट होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्लोज टेस्ट करना कैसे, जो मैंने टेक्निक बताया है उस टेक्निक से। अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों लोगों का कि भैया मैं क्लोज टेस्ट का वीडियो तो आप डेली करवाते नहीं है, आप हफ्ते में महीने में एक बार डालते हो, तो ये मैं क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करूं कहां से, ठीक है ना। और ऐसा कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करूं जो मुझे बेनिफिट हो, ठीक है बच्चों लोग। क्वेश्चन ये सही भी है। देखो,
मेरा खुद का वेबसाइट है सक्सेस की 98.com, यूट्यूब का नहीं, ये वेबसाइट का है, ठीक है ना, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूं। इस पर मैं ना पर डे 2 क्लोज टेस्ट डाल रहा हूं, और वो भी कहां से, 2 क्लोज टेस्ट मैं वहां डाल रहा हूं, और वो कहां से, द हिंदू के न्यूज़पेपर से पर डे 2 टॉपिक आ रहा है, वो भी कहां से, बिजनेस आर्टिकल। मतलब बिजनेस आर्टिकल के अंदर आपको पता होगा जितने भी न्यूज है ना आरबीआई से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, वो सारे कहां आते हैं, बिजनेस सेक्शन के अंदर। तो ये क्वाइट पॉसिबल, इसमें भी पॉसिबल कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस सेक्शन से आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना। तो मैं ये डेली 2 टॉपिक अपने वेबसाइट पर डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो आप ये 2 टॉपिक एटलीस्ट पर डे प्रैक्टिस कर लेना। प्लस क्लोज टेस्ट सही करने के सेकंड तरीके क्या है, ये वोकैब, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कोई सा भी वर्ड अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना, और क्लोज टेस्ट का थीम समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्लोज टेस्ट का थीम समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर वो वर्ड का आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है ना, तो वो सारा का सारा जो थीम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं डिटेल में थोड़ा नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने एवरी सेशन में, इंग्लिश वाले सेशन में मैंने बता दिया है कि क्लोज टेस्ट करना कैसे है, ठीक है ना। चलो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं बोल दे रहा हूं। देखो क्लोज टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको सारे वोकैब पता होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि देखो वर्ड तो बहुत आ रहा है, अगर मैं डिक्शनरी खोलूं ना तो डिक्शनरी में तो लाखों करोड़ों वर्ड है, इतना तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे याद कर सके। लेकिन हाँ 2017 में ना जितने भी वर्ड जो ट्रेंड कर रहे हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर से, जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा द हिंदू का वैल्यू क्या है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी वर्ड है ना 2017 के, वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। देखो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश में सेक्शनल कटअप से ज्यादा नंबर लाने हैं तो, ठीक है ना। आप ये सारे वर्ड याद कर लेना। मैंने ऑलरेडी मोर देन 250 वर्ड ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर मैं डाल चुका हूं। और हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आपका 2 दिन से वोकैब नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा आज से मैं फिर से वो क्लास स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो मैं आज से कंटिन्यू रहूंगा इस टॉपिक के पीछे। प्लस आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, टेक्निक क्या है, सपोज करो एक कोई थीम दिया हुआ है, कोई सा भी पैसेज का थीम है। आप एग्जांपल में ले लो जीएसटी, जो अभी रिसेंट में हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसे मतलब अप्रूव कर दिया है, उसको बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। अगर आप बाहर निकलते हो या फिर कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, कहीं पर भी जाते हो, अगर जीएसटी के बारे में बात हो रही है और आपको पता होगा कि जो जीएसटी टॉपिक है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, ये मतलब अच्छी बात है। जो गुड एंड सर्विस टैक्स है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अगर ये कहीं पर ये टॉपिक बात हो रहा है, कोई भी पर्सन बात कर रहा है, ये आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, कोई भी बात कर रहा है अगर जीएसटी के बारे में, तो आपको तो ये तो थोड़ा तो हिंट्स मिल गया ना कि जीएसटी जो है ये हमारे लिए गुड, अच्छी टॉपिक है। तो जिसके बारे में अगर बात हो रहा होगा, मोर और लेस 90% चांसेस क्या है कि जो जीएसटी के ऊपर जो भी पैसेज आने वाला है वो क्वाइट पॉसिबल कि वो पैसेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। अगर पैसेज मेरा पॉजिटिव है तो मेरे जितने भी ऑप्शन होंगे फिलर्स में, वो 90% चांसेस है कि वो जो ऑप्शन आने वाले वो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले अगर कोई पैसेज अगर निगेटिव हुआ, ठीक है ना, कोई पैसेज अगर निगेटिव हुआ तो उसके जो ऑप्शन है 90% चांसेस है कि वो जो ऑप्शन आने वाले वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। पहला टेक्निक तो ये है। दूसरा टेक्निक जो मैंने बताया आपको, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को आप स्किप करते हो ना तो फिर तो आप इस चीज में फंस जाओगे। तो ये चीज भी आप कर लेना, लेकिन कहां से करना है, 2017 के जितने भी ट्रेंडिंग वर्ड है उससे करना है, ठीक है ना। प्लस 2 चीज हुआ। थर्ड चीज आपको देखिए, आप ये 2 क्लोज टेस्ट तो आप यहां से प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, एक चीज मैं और डाल रहा हूं अपने वेबसाइट पर, वो क्या, जो पर डे का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, या फिर वो बैंक से हो या फिर बिजनेस से हो या फिर इंडिया का किसी कंट्री से डील हुआ हो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है पर डे का ऑन डेली बेसिस, मैं वो भी एक डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो आप 2 ये करना, फर्स्ट काम। सेकेंड काम, आपको ये आर्टिकल पढ़ना है। वो भी बच्चे लोग क्या होता है ना, पढ़ते बोर हो जाते हैं, बोलते भैया मजा नहीं आ रहा है। देखो आप फर्स्ट दिन पढ़ोगे, सेकेंड दिन पढ़ोगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ये आर्टिकल नहीं पढ़ते हो ना, तो आप तो फिर देखो, जब तक आप पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा, पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपके आरसी आता है वो बहुत लंबा होता है, पढ़ने से क्या होगा, आपकी रीडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी समझने की एबिलिटी बढ़ेगी, इससे आपको फायदा कहां होने वाला है, क्लोज टेस्ट, आरसी और डबल फिलर्स। और डबल फिलर्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए डबल फिलर क्या था, 1 या 2 लाइन के, ठीक है ना। लेकिन आजकल के एग्जाम में डबल फिलर मोर देन 4 और 5 लाइन के आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो न्यू पैटर्न वाले कैसे आ रहे हैं, मैंने वो ऑलरेडी करा चुका हूं। देखो आपके पास ऑप्शन 3 रहेंगे, फिलर्स 2 ही रहने वाले हैं, फिलर्स 2 नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने रहेंगे, 3। आपके पास ऑप्शन रहेंगे 3। आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में, जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है ना, जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट वाले फिलर से फिल होगा, एंड जो लास्ट ऑप्शन है थर्ड वन, वो आपके इस फिलर में फिल होगा। ये है आपके डबल फिलर का न्यू पैटर्न, ठीक है ना। और हां, एक पैटर्न और है जो आजकल के ट्रेंड कर रहा है, अब क्या फिलर्स आ रहे हैं 3 और आपके पास ऑप्शन है 3 ये वाले। तो ये चीज भी मैं पर डे अपने वेबसाइट पर 2 डाल रहा हूं, जिससे बच्चों लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए मैं वेबसाइट पे बहुत कुछ नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे वेबसाइट है जो बहुत कुछ डाल रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो क्या है, मेरा मेन टारगेट है इंग्लिश, जो बच्चों लोगों का स्ट्रांग करवाना है, ठीक है ना। तो मैं स्पेशली मेरा ज्यादा फोकस वेबसाइट पर इंग्लिश के लिए कर रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं सब करवा दे रहा हूं, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, मैं सारे टॉपिक कवर अप कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है ये, तो मैं वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि इस टॉपिक को मैं कवर अप कर रहा हूं। सो प्लीज आप लोग ये चीज अच्छे से कर लेना। और करंट अफेयर तो मैं डाल ही रहा हूं पर डे, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको लेकर प्लीज आप थोड़ा तो मेहनत करिए, जिससे आपको एग्जाम निकले। और हाँ, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हाँ आपको अच्छे से करना अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है ना। सो गाइस आज के लिए थैंक यू। और हाँ एक बात, डबल फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में भी जितने भी एग्जाम हुए ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई, और उसके बाद से आपके एनआईसीएल, सारे टॉपिक में, सारे एग्जाम में डबल फिलर और क्लोज टेस्ट थे। तो इट्स मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपके डबल फिलर्स एसबीआई पीओ के एग्जाम में मिल जाए। लेकिन हाँ, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर पाओ। लेकिन हाँ, मैं तो बोलूंगा अगर आप इस चीज को भी अच्छे से करते हो ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टेक्निक जो आपका था, 20 अटेम्प्ट करना, 25 अटेम्प्ट करना 10 मिनट में, उससे फायदा नहीं हो रहा है। आप एक एग्जाम देके, 2 एग्जाम देके, 3 एग्जाम देके, फिर फायदा नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, क्यों कर रहे हो बार बार, रिजल्ट तो मोर और लेस सेम ही आ रहा है ना। अगर देखो ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है एग्जाम में, तो फिर तो आप लोग करते रहो, ठीक है ना, फिर तो आप लोग इस टॉपिक को करते रहो, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, मुझे सही तरीका बताना आप लोगों का मुझे फर्ज बनता था, तो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल लेते हैं भैया फायदा हो रहा है, लेकिन हाँ एक बात और, ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में ट्राई नहीं करना है। देखो फायदा तो होने ही वाला है, उससे पहले क्या करना है, 10 या 15 स्पीड टेस्ट देने हैं, वहां पर देखिए पर डे के बेसिस पर आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। देखो एक ना एक दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि आप इंग्लिश में 10, 12, 15 तो इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू।